जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी कब है और उसका शुभ मुहूर्त और पारण को लेकर मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि लीलाधारी भगवान मधुसूदन की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसाते हैं। उनकी कृपा से भक्तों को न केवल सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती बल्कि मृत्यु के बाद भी उच्च लोक में स्थान मिलता है। अतः साधक भक्ति भाव से निर्जला एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो उनको भगवान का बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। सनातन धर्म में ज्येष्ठ का महीना अति पावन होता है। यह महीना पूर्णतया जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस व्रत की महिमा भगवान विष्णु के विष्णु पुराण समेत कई प्रमुख सनातन शास्त्रों में लिखा हुआ है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी को व्रत करने से साधक को सभी एकादशी के बराबर पुण्य मिलता है। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के अगले दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन यानी द्वादशी को तिथि को पारणा किया जाता है। इस व्रत में निर्जला उपवास रखा जाता है। व्रत के दौरान एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय होने तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दौरान अन्न और जल करना वर्जित माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 2:15 से शुरू होगी। अंग्रेजी कैलेंडर से 6 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वहीं सनातन धर्म में उदया तिथि यानी सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। अतः 6 जून को निर्जला एकादशी है। हालांकि वैष्णव जन 7 जून को निर्जला एकादशी मनाएंगे। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का महत्व विशेष है। इस व्रत को करने से साधक की व्यक्ति दीर्घायु होती है। इस निर्जला एकादशी के दिन भद्रावास और वरयान योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही हस्त और चित्रा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। वहीं अभिजीत मुहूर्त और वाणिज्यकरण के भी योग बन रहे हैं। एकादशी व्रत के नियम की शुरुआत दशमी से होती है। अतः दशमी तिथि के घर दैनिक कार्यों में निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करके साधक गंगाजल युक्त पानी से स्नान करे, आचमन कर एकादशी व्रत का संकल्प ले सकता है और भगवान विष्णु का ध्यान कर सकता है कि ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हरिकेशाय नमः। इतना जाप करने के बाद अंत में अंगूठे से मुख को पोंछकर ओम गोविंदाय नमः मंत्र का उच्चारण करें और पीले रंग के कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय निम्न मंत्रों का उच्चारण करें कि ओम हे सूर्यदेव सहस्रात्रो तेजो राशि जगतपते। वैसे ही सूर्यदेव को अर्घ्य देवे और निर्जला एकादशी का उपवास चालू करें। महाभारत काल में गदाधारी भीम को छोड़कर सभी पांडव परिवार एकादशी का व्रत करते थे। एक बार गदाधारी भीम को वेदव्यास जी ने पूछा कि पितामह मैं भूखा नहीं रह सकता, इसलिए इसके लिए एकादशी का व्रत नहीं रखता हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाए। भगवान वेदव्यास जी बोले कि हे कौन्तेय, तुम तनिक भी चिंता न करो और धर्म में इसका भी विधान है
कि तुम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखा करो, तुम्हें सभी एकादशी के बराबर फल मिलेगा। यह जानकर गदाधर भीम हर साल निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखते थे। इसके लिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। व्रत के पारणे जो साधक निर्जला एकादशी करते हैं उसको 7 जून यानी कि दूसरे दिन सुबह पारणा करना पड़ेगा। और किसी को अगर कोई संदेह हो तो 7 जून को भी निर्जला एकादशी भी मना सकता है। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।